नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। खबर दिल्ली से, जहां यूजीसी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। यूजीसी पर एक और याचिका दायर हो गई है। वकील विनय जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है। नए नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण बताए गए हैं और रेगुलेशन 3C पर रोक की मांग की गई है। छात्र और सामाजिक संगठनों के विरोध के बीच अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूजीसी से जुड़ी, जहां यूजीसी पर एक और याचिका दायर की गई है। वकील विनय जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है और नए नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण बताए हैं। और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। जातिगत भेदभाव रोकने वाले नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नियमों के दायरे में ओबीसी को लाने का विरोध हो रहा है। तो आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर नए नियमों को लेकर विरोध हो रहा है। आक्रोशित छात्र संगठन नजर आ रहे हैं और जातिगत भेदभाव रोकने वाले नए नियमों के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमों के दायरे में ओबीसी को लाने का विरोध हो रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर छात्र संगठन उतर आए हैं, हिंदू संगठन उतर आए हैं, अलग अलग संगठन यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों का विरोध लगातार जारी है। और लखनऊ से अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर बात की जाए यूजीसी के नए नियमों की, तो लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है? क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था विश्वविद्यालय के बाहर जो है पुलिस की तैनाती थी और पुलिस तमाम छात्रों को हिरासत में लेती हुई दिखाई दे रही थी। अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो कैसी है? देखिए, यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। और जहां तक सवाल राजधानी लखनऊ का है, तो अब से थोड़ी ही देर पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया इस एक्ट के खिलाफ। और देखा जाए तो ना सिर्फ लखनऊ बल्कि तमाम जगहों से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है इस एक्ट को लेकर। क्योंकि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनका साफ तौर पर आरोप है कि इस एक्ट का, इस नियम का, इस कानून का आने वाले समय में ज़बरदस्त दुरुपयोग हो सकता है और सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और देखिए, छात्रों का ये भी कहना है, जो छात्र इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, कि जिस ड्राफ्ट कमेटी की बात कही गई है कि यूजीसी के प्रावधानों के तहत हर विश्वविद्यालय में और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो कमेटी बनाई जाएगी, उसमें सामान्य वर्ग के जो टीचर होंगे या फिर जो सदस्य होंगे, उनको क्यों नहीं रखा गया है। तो देखिए, इस पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल काफ़ी बढ़ने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मीडिया सेल है, मीडिया सेल को साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर कोई कुछ अभी नहीं बोलेगा जब तक कि सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आ जाती है। जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, चूंकि वो सरकार की तरफ से आएगी। तो देखिए, इस पर जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और देखा जाए तो जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अगर हम प्रतीक भूषण की बात करें, जो कि बृजभूषण शरण के बेटे हैं, उनका अभी एक्स पर एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास में जो गलतियां थीं, उन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है और इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एक्ट में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि इस एक्ट को बदलने की मांग हो रही है और ये जो बदलाव की मांग है, देखिए अभी बढ़ती जाएगी। चूंकि अभी जो बड़े शहर हैं वहीं तक इसकी आग पहुंची है, लेकिन आप सोचिए कि जब छोटे शहरों में जो तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, अगर वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो फिर सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को इस एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है। देखने वाली बात यह है कि अब सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर क्या आता है। बिल्कुल, वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ बन गए। लेकिन मानवेंद्र के पास आते हुए, मानवेंद्र, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है? क्योंकि हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन देखा और हम दिल्ली में भी प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर कितना आक्रोश है?
जी बिल्कुल, इसको लेकर के छात्रों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। छोटे मोटे प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, छोटे मोटे यात्राएं, मार्च लोग निकाल रहे हैं। हालांकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप याद रखना चाहिए कि प्रयागराज से ही जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके विरोध की शुरुआत प्रयागराज से हुई थी और बाद में वो बहुत देश भर में उस पूरे मामले में किस तरह से घटनाक्रम हुआ था वो लोग जानते हैं। तो प्रयागराज से इस तरह के जो छात्रों के आंदोलन हैं उसका एक इतिहास रहा है और अभी शुरुआती तौर पर कुछ छुटपुट प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अगर ये मामला शांत नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि ज़रा सी किसी विषय को लेकर के सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में छात्र जुट जाते हैं। तो ऐसे में जो LIU इंटेलिजेंस है वो लगातार छात्रों पर नज़र रखे हुए हैं, छात्रों से लगातार लोगों की बातचीत भी चल रही है और छात्रों को इस बात की अभी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में सरकार कोई फैसला लेगी और जिस तरह से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर के उसमें कुछ बदलाव होगा। और इस तरह की छात्रों से बात करने पर छात्र ये भी कहते हैं कि तमाम सूत्र हैं सरकार के से जुड़े जो बता रहे हैं कि सरकार कोई जल्दीबाजी में नहीं है और इस मामले में संशोधन संभव है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसके बाद आक्रोश है और वो आक्रोश की ज्वाला जो है कह सकते हैं सुलग रही है छात्रों में, खासकर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से देश भर में कहीं ना कहीं छुटपुट जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है और हमको लगता है कि अगर 2-4 दिन में इस पूरे मामले में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो यहाँ प्रदर्शन जरूर, बड़े प्रदर्शन प्रयागराज में होंगे और उसका असर देश भर पर होगा। जी, वाराणसी से सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, वाराणसी में क्या स्थिति है, खासतौर पर BHU के बाहर फिलहाल कैसा माहौल है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो आज वाराणसी के जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अधिवक्ता, महिलाएं और कई लोग शामिल हुए। सभी का ये कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो ये बिल है ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार की बात तो नहीं करता, बल्कि स्वर्णों की शोषण की बात जरूर करता है। जिस तरीके से कमेटी भी बनाई जा रही है उस कमेटी में भी स्वर्ण जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो जनरल कैटेगरी है उनको कहीं ना कहीं इससे शोषण होगा और इस बात को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन का स्वर बढ़ता जा रहा है। अभी जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर आकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया कि इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। और जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर BHU से लेकर के काशी विद्यापीठ से लेकर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हर उस विद्यालय में जहां पर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में यहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं। अभी वाराणसी के जिला मुख्यालय में जिस तरीके से आज प्रदर्शन देखा गया उससे ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि ये बिल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, अभी छात्रों ने इस पर सहभागिता पूरी तरीके से नहीं दी है, पर जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है ऐसे में अगर BHU से लेकर काशी विद्यापीठ और बड़े डिग्री कॉलेज जो वाराणसी में है वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो ये मामला तेजी से और भी बढ़ सकता है। ठीक है, आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।